नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है शूर्पणखा तथा रावण आदि तीनों भाइयों का विवाह और मेघनाद का जन्म। अपना अभिषेक हो जाने पर जब राक्षस राज रावण भाइयों सहित लंकापुरी में रहने लगा, तब उसे अपनी बहन राक्षसी शूर्पणखा के ब्याह की चिंता हुई। उस राक्षस ने दानवराज विद्युत जिनको जो काल का पुत्र था, अपनी बहन शूर्पणखा ब्याह दी। श्री राम बहन का ब्याह करके राक्षस रावण एक दिन स्वयं शिकार खेलने के लिए वन में घूम रहा था। वहां उसने दीदी के पुत्र मैं को देखा। उसके साथ एक सुंदरी कन्या भी थी। उसे देखकर निशाचर दशग्रीव ने पूछा, आप कौन हैं जो मनुष्यों और पशुओं से रहित इस सूने वन में अकेले घूम रहे हैं? इस मृगनयनी कन्या के साथ आप यहाँ किस उद्देश्य से निवास करते हैं? श्री राम इस प्रकार पूछने वाले उस निशाचर से मैं बोला, सुनो, मैं अपना सारा वृत्तांत तुम्हें यथार्थ रूप से बता रहा हूँ। तात, तुमने पहले कभी सुना होगा, स्वर्ग में हेमा नाम से प्रसिद्ध एक अप्सरा रहती थी। उसे देवताओं ने उसी प्रकार मुझे अर्पित कर दिया था जैसे पुलोम दानव की कन्या सची देवराज इंद्र को दी गई थी। मैं उसी में आसक्त होकर 1 सहस्त्र वर्षों तक उसके साथ रहा हूँ। एक दिन वह देवताओं के कार्य से स्वर्ग लोक को चली गई। तब से 14 वर्ष बीत गए। मैंने उस हेमा के लिए माया से एक नगर का निर्माण किया था जो संपूर्णतः सोने का बना है। हीरे और नीलम के संयोग से वह विचित्र शोभा धारण करता है। उसी में मैं अब तक उसके वियोग से अत्यंत दुखी एवं दीन होकर रहता था। उसी नगर से इस कन्या को साथ लेकर मैं वन में आया हूँ। राजन, यह मेरी पुत्री है जो हेमा के गर्भ में ही पली है और उससे उत्पन्न होकर मेरे द्वारा पालित हो बड़ी हुई है। इसके साथ मैं इसके योग्य पति की खोज करने के लिए आया हूँ। मान की अभिलाषा रखने वाले प्रायः सभी लोगों के लिए कन्या का पिता होना कष्टकारक होता है। कन्या सदा 2 कुलों को संशय में डाले रहती है। तात, मेरी इस भार्या हेमा के गर्भ से 2 पुत्र भी हुए हैं, जिनमें प्रथम पुत्र का नाम मायावी और दूसरे का नाम दुंदुभी है। तात, तुमने पूछा था, इसलिए मैंने इस तरह अपनी सारी बातें तुम्हें यथार्थ रूप से बता दी। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। यह मुझे किस तरह ज्ञात हो सकेगा? मयासु के इस प्रकार कहने पर राक्षस रावण विनीत भाव से यूं बोला, मैं पुलत्स के पुत्र विश्रवा का बेटा हूँ। मेरा नाम दशग्रीव है। मैं जिन विश्रवा मुनि से उत्पन्न हुआ हूँ, वे ब्रह्मा जी से तीसरी पीढ़ी में पैदा हुए हैं। श्री राम राक्षस राज के ऐसा कहने पर दानवमय महर्षि विश्रवा के उस पुत्र का परिचय पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ वहां उसने अपनी पुत्री का विवाह कर देने की इच्छा की। इसके बाद दैत्यराज मैं अपनी बेटी का हाथ रावण के हाथ में देकर हंसता हुआ उस राक्षस राज से इस प्रकार बोला, राजन, यह मेरी बेटी है जिसे हेमा अप्सरा ने अपने गर्भ में धारण किया था। इसका नाम मंदोदरी है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। श्री राम तब दशग्रीव ने बहुत अच्छा कहकर मयासुर की बात मान ली। फिर वहां उसने अग्नि को प्रज्वलित करके मंदोदरी का पानी ग्रहण किया। रघुनंदन, यद्यपि तपोधन विश्रवा से रावण को जो क्रूर प्रकृति होने का शाप मिला था, उसे मयासुर जानता था। तथापि रावण को ब्रह्मा जी के कुल का बालक समझकर उसने उसको अपनी कन्या दे दी। साथ ही उत्कृष्ट तपस्या से प्राप्त हुई एक परम अद्भुत अमोघ शक्ति भी प्रदान की, जिसके द्वारा रावण ने लक्ष्मण को घायल किया था। इस प्रकार दाल परिग्रह करके प्रभावशाली लंकेश्वर रावण लंकापुरी में गया और अपने दोनों भाइयों के लिए भी 2 भार्याएं उनका विवाह कराकर ले आया। विरोचन कुमार बलि की दोहित्री को, जिसका नाम वज्रज्वाला था, रावण ने कुंभकर्ण की पत्नी बनाया। गंधर्वराज महात्मा शैलूष की कन्या शर्मा को, जो धर्म के तत्व को जानने वाली थी, विभीषण ने अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। वह मानसरोवर के तट पर उत्पन्न हुई थी। जब उसका जन्म हुआ, उसमें वर्षा ऋतु का आगमन होने से मानसरोवर बढ़ने लगा। तब उस कन्या की माता ने पुत्री के स्नेह से करुण क्रंदन करते हुए उस सरोवर से कहा, सरो माँ वर्धस्व। उसने घबराहट में सरह माँ ऐसा कहा था, इसलिए उस कन्या का नाम शर्मा हो गया।
इस प्रकार वे तीनों राक्षस विवाहित होकर अपनी अपनी स्त्री को साथ ले नंदन वन में विहार करने वाले गंधर्वों के समान लंका में सुखपूर्वक रमण करने लगे। तदंतर कुछ काल के बाद मंदोदरी ने अपने पुत्र मेघनाद को जन्म दिया, जिसे आप लोग इंद्रजित के नाम से पुकारते हैं। पूर्व काल में उस रावण पुत्र ने पैदा होते ही रोते रोते मेघ के समान गंभीर नाद किया था। रघुनंदन, उस मेघ तुल्य नाद से सारी लंका जड़वत स्तब्ध रह गई थी, इसलिए पिता रावण ने स्वयं ही उसका नाम मेघनाद रख दिया था। श्री राम, उस समय वह रावण कुमार रावण के सुंदर अंतःपुर में माता पिता को महान हर्ष प्रदान करता हुआ श्रेष्ठ नारियों से सुरक्षित हो काष्ठ से आच्छादित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगा। तो इस प्रकार साथियों, उत्तरकांड में निहित 12वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि रावण द्वारा बनवाए गए शयनागार में कुंभकर्ण का सोना, रावण का अत्याचार, कुबेर का दूत भेजकर उसे समझाना तथा कुपित हुए रावण का उस दूत को मार डालना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।